चल रहा है आपका भजन का। आप कहो, हम तो सुनने बैठे। श्री राधे गोविंदा मन भजन हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा मन भजन हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का नारायण 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 सभी को मेरा नमन प्रणाम साष्टांग दंडवत। आपकी चढ़वंदना करते हुए, आपकी चरणों की रज को उठाते हुए अपने सर और माथे पर ध्यान करता हूँ। अनुरोध एवं विनती और इस महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को प्रदान करता हूँ। महापर्व है, महाभगवती का इस समय महापर्व है। अरे आज कुछ तो अच्छा कह देना था महाराज, आज भगवती का दिन है। सब भूल अब का होता, चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए होत कहा। मने आज तो इतना बढ़िया है, कुछ तो कह देते, भगवती का भजन कर देते। आज घर घर में माता विराजमान है, अखंड ज्योति जल रही है सभी के घर में। और बालाजी धाम में तो विशेष उसका संकल्प है। 10 दिन का सुंदरकांड और 10 दिन का महायज्ञ माने हवन, और विजयदशमी के दिन कन्या प्रसादी एवं जन प्रसादी का भंडारा भी है। और विजयदशमी के दिन महाराज अष्टसिद्धि की पूजा भी। अरे मुस्कुरा के करो भाई, मुस्कुरा के होता दांत हमारे दिखना चाहिए। मुस्कुराहट भी महाराज क्या गम है जिससे छिपा रहे हो, धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हो। जो बात है ना खुद के किया करो महाराज। नहीं, बस मेरा आप सभी से अनुरोध है, ये महापर्व है। इस महापर्व में यदि हमने पक्का 9 दिन का व्रत धारण करके और किंतु परंतु से बच के और पक्की साधना की, हमारे घर में जो भी दोष है, कलेश है, दुख है, विघ्न है, सब साफ हो जाए। क्योंकि ये शक्ति स्वरूपा है, भगवती है। भगवान राम जी की धरती माता कौन है? सासू जी। और भगवान ने लंका में विजय प्राप्त करने के लिए उन्हीं भगवती की पूजा की थी, तपस्या की थी। जब माता पिता का आशीर्वाद मिलता है, संतों का, महात्माओं का, तो हमारा विजय में पथ लहरा जाता है। महात्माओं, आप सभी धर्म के ध्वंद हैं, सभी धर्म से जुड़े हुए हैं, और उसी की जे आपको सामने जो दिखता है, उसी की जो प्राप्ति भी है, उसका फल भी आपके सामने। साधारण जो है 4 बजे से 8 बजे 4 घंटे की तपस्या हो गई। और हमसे कोई पूछ रहे थे, बोले महाराज तुम भजन कब कर लेते? हमारी कोई गिनती ही नहीं करता। 4 घंटे हो गए, सीताराम राधे श्याम, और भजन कैसा होता?
अभी तो और चलना है आगे। और कहते महाराज तुम भजन क्यों करते हो? अब नहीं, हमको भजन आता ही नहीं मेरे भाई। पूजा जब तक न बचारा नहीं जानत है दास। शास्त्रों में कहा गया है अगर आप 3 घंटे की हवन पूजन और कीर्तन और साधना करते हैं, भगवान कहते हैं कि 21 घंटे में 3 घंटे का फल 21 घंटे का दूंगा। आपकी 3 घंटे का तब और बोले भगवान कहते हैं 21 घंटे तक तुम्हारा काम स्वयं कर। अब बताइए आप कितना कर लेते एक सप्ताह में? कितना कर लेते? 10 घंटे। कितने हो गए महाराज? अंदाजा लगा लो, शनिवार मंगलवार आप भजन में लगे रहिए। भगवत कृपा जब बरसती है तो छप्पर फाड़ के बरसती है। महाराज राम कथा चल रही थी, राम कथा में प्रसंग था महाराज जिस समय राम लखन सबरी की कुटिया पर पहुंच गए। कथा हमने यही आगे देखेगा। जिस समय राम लखन सबरी की कुटिया, आप भी हमारे लिए सभी सबरी हैं, आप भी हमारे लिए सुग्रीव हैं, तुलसी है, सूरदास है, रैदास है और आप दासों के भी दास हैं। इसलिए तो बालाजी सरकार आपके घर में आए हैं, आपसे बतियाते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपको मार्गदर्शन करते हैं, धर्म के मार्ग पर चला के आपको सच्चा मार्ग दिखाते हैं जिससे कल्याण हो। हमारा सच्चा साथी कौन है? जो हमारे कल्याण की बात सोचे, जो हमारे धर्म की और सद्मार्ग की बात करे, वो हमारा पक्का साथ है। सबरी के मतंग ऋषि आश्रम में दोनों भाई पहुंचे। सबरी जी आप बुला गए, कई स्तुति करूं तुम्हारी। हे स्वामी मैं तुम्हारी स्तुति कैसे करूं? मैं तो छोटे वर्ग की हूं, छोटी जाति की हूं, मैं आपकी सेवा करना जानती नहीं हूं। भगवान राम ने क्या कहा महाराज? बोले सबरी क्या कहा? सबरी फिर भी मैं आपकी शरण में आया। सबरी ने कहा भगवान मैं फिर भी आपकी शरण में हूं। राम जी ने क्या कहा? राम मैं और किसी भी प्रकार का संबंध नहीं चाहता, मैं सबसे ऊंची मेरी प्रेम से है। मुझे संसार का धन धान्य वैभव ऊंचा नीचा ये नहीं, मेरा तो संबंध आपसे प्रेम का है। महाराज राम जी ने सबरी से कह दिया। क्या कहा महाराज? सबरी तेरी कोई इच्छा हो तो बता दे। सबरी तेरी कोई इच्छा हो तो बता दे। सबरी ने कहा इस पंपा पर सरोवर में बिगड़े हुए जल का आप शुद्ध कर। बोले प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं है। बोले क्या? मैं पंपापुर के इस खराब जल को आप शुद्ध कर दो। जानते हो भगवान ने कहा किसी समय एक ऋषि ने सबरी को लात मारी थी तो इस सरोवर का जल बिगड़ गया। आजकल ये भी होड़ चल रही है, बोले हम ऊंचे बरफ के हैं तो हम ही सब जानते। कोई कहता है तुम तो छोटे बरफ के हो, तुम कुछ भी नहीं जानते। पूजा जब तक मैं बेचारा और नहीं जानता है दास तुम्हारा। कहे रघुपत सुन भामनी बाता, मानो एक भगत करना का जात पात कुल धर्म पढ़ाई धनबल परिजन को चितराई। कहे रघुपत सुन भामनी बाता, मानो एक भक्ति का नाता। बोले मैं जाति पाति के चक्कर नहीं पड़ता, मैं धन दान बल सब क्या बात कहना चाहिए, हम इसके चक्कर नहीं पड़ते। और मैं तो भैया जो प्रेम से पुकारता है ना, हम तो बुजुर्ग के घर पहुंच गए, रैदास जी के घर पहुंच गए। हमें तो केवल भगवत प्रेम चाहिए। 12 सबरी की उस सरोवर में स्नान कराया गया भगवान, और साथ कह दिया भगवान ने। बोले नहीं मैं नहीं कर सकता। बोले एक काम करो तुम इसमें प्रवेश करो, ये अधिकार तुम्हारा है।
इस पवित्र इस जल को, अशुद्ध जल को शुद्ध तुम कर सकते हो। राम जी लोगों से कहते हैं कि इस जल को शुद्ध करने की शक्ति महाराज मुझ में नहीं। राम जी ने कहा देवी समधी, इस जल को शुद्ध करने की शक्ति मुझ में नहीं है। कहीं आज अटपटा तो नहीं लग रहा है आपको? हम थोड़ा ऊंचे हो गए हैं। ऊंचे से मतलब आज सिंहासन ऊंचा, हम तो नीचा ही पसंद करते। आपकी ऐसा तो नहीं है आप ऐसे करो गर्दन तो नहीं हुआ जी? हाँ, नहीं तो हम और नीचे चले जाएंगे जी। बारात साफ करके यदि सबरी के चरण तीर्थ के जल को इस सरोवर में अंजिल कर दिए जाए तो कुछ बात बन सकती। भगवान ने साफ है, शबरी को वो जल में प्रवेश किया जाए तो बात बन जाएगी। सबरी को उस सरोवर में स्नान कराया गया है, फलतः सरोवर का जल निर्मल और शुद्ध हो गया। अब आप कभी अपने आप को बड़ा नहीं, आपको किसी भी इस संसार में, इस मृत्युलोक में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं। हर को वजह से हर को हो, जात पात पूछे नहीं। कभी किसी से क्रोध परहेज मत करो। वैसे आजकल तो ये प्रथा खत्म ही हो चुकी, पुराने टाइम में ये प्रथा बहुत होती थी, लेकिन आजकल तो हम सब एक घाट पर बैठ के और एक घाट पर पानी पी रहे हैं। आज की बता, पुराने टाइम में कुछ हुआ था। राम का दर्शन करती हुई सबरी महाराज भगवान के बैकुंठ को चले गए। रघुनाथ जी अब विष्णु पर्वत पर पहुंच गए हैं। महाराज जब तक ईश्वर से जीव मैत्री नहीं कर पाता तब तक उसका जीवन सफल नहीं। आपको हमको मैत्री किससे करना है? भगवान से। हम संसार की मैत्री के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपना कुछ कोई कर दे उसके लिए हम जिनसे हमें नहीं बात करना चाहिए उनके पीछे भी लग जाते हैं। जो हमारी सदैव निंदा करते हैं, हमारा कभी भला नहीं चाहते, हम उनके पीछे लगे रहते। काय के लिए? संसार के स्वार्थ के लिए। पुजारी मैं ठीक बोला जी? कथा क्या है? मैंने कथा में दिया है, जब तक ईश्वर से जीव मैत्री नहीं करे आप सारे काम भगवान में छोड़ दो। जब सब भगवान का है, हमारा क्या? हाँ, जब तक हो सके एक पंच सहमति होती है, आप अपने कर्तव्य को करो। एक पंच सहमति होती है, आप अपना कर्तव्य कीजिए, और एक कर्तव्य उपरांत आप अपने को सब काम भगवान को छोड़िए। कथा के लिए राम नाम तो अमृत से भी श्रेष्ठ है। राम का नाम अमृत से भी श्रेष्ठ है। राम नाम भव रोग की दवा है इस संसार की। राम का नाम क्या है? इस संसार की दवा है। किंतु महाराज संयम के बिना ये कारागार नहीं हुई। संयम, संयम क्या करना पड़ेगा? आप अपने संयम खो दिया तो आपका कारागार सब खत्म। पुजारी जी संयम नहीं, लोग प्रहार करेंगे भगवान पे। तो प्रभु महाराज जी ने बड़ी जोर से उनकी छाती में महाराज लात का प्रहार किया। फिर भी श्रेष्ठ भगवान ने ये कहा, महाराज आपके चरणों में चोट तो नहीं लगी? क्यों? बोले मेरा शरीर बहुत कठोर है, मेरा कुछ नहीं है कि आपके चरणों में चोट तो नहीं लगी, लेकिन हम बबूला हो जाते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं। आप थोड़ा संयम से चलिए, और संयम बहुत बड़ी तपस्या, इससे बड़ी साधना और संयम बरतेंगे। संयम बरतेंगे तो आपका पथ स्वयं
निर्मल होता हुआ चला जाएगा। अब मैं वास्तविक कथा पे आता हूं। हनुमान जी का मिलना है सुग्रीव से मैत्री एवं बाल वर्णन, और इसमें कथा में प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव ने कहा, क्या कहा? राजन, जब तक हनुमान जी से बात नहीं करते तब तक रामचंद्र जी महाराज अपना नहीं बना। लेकिन यहाँ का पूछते, यहाँ तो देखिए डायरेक्ट मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हनुमान जी से आपका मैत्री नहीं होगा, भाई सुग्रीव कैसे मिले राम जी से? हनुमान के माध्यम से। विभीषण कैसे मिले? अंगद, जामवंत कैसे मिले? हनुमान जी के माध्यम। ये पूरे देवता किसके माध्यम से मिले? हनुमान जी के माध्यम से। डायरेक्ट नहीं मिले। आप डायरेक्ट कहीं भागेंगे, भैया तुम सो जाते हो भैया, ए भैया तू अच्छा सो के आ जाओ तो कथा चलेगी। कहीं सो के आ गए एकांत में, समझा भवन में चला सो लेना, बोले बजाएंगे तब बुला लेना। जब तक हनुमान जी से बात नहीं करते महाराज, तब तक रामचंद्र जी अपना नहीं बना। परमात्मा जीव मात्र के सच्चे मित्र हैं। परमात्मा जीव मात्र के सच्चे मित्र हैं। अच्छा, हम मित्रता संसार में पकड़ रहे हैं, जिनसे नहीं करना चाहिए उनसे भी करने की कोशिश करते हैं। जो हमें धुतकारते रहते हैं उनके पीछे लगते हैं। जो हमसे बुरे शब्दों का माने हमारा प्रयोग करते हैं, फिर भी उनके पीछे कुकू कुकू करके लगे हुए। बुरा मत मानो। जो हमसे बात ही नहीं करना चाहता भाई, जो अपने आप को एक लड़का बच्चा कहे कि बाबा तुम हमसे पहले राम राम करो, क्या करे? बात ठीक है, हो जा रही। चलो हम राम राम कर लेंगे, राम राम में हमारा गुजर जाता, लेकिन तुम्हारे मन में जो ख्याल को आकर तुम पहले करेगा। अरे पहले तो चाहे कोई भी करे, छोटा करे बड़ा करे, राम राम तो राम राम है। लेकिन आजकल जो भी है अगर राम राम तुम पहले करो, क्या करो? पहले तुम करो, तब हम कहेंगे राम राम। भैया इसको बोलते अभिमान। गुरु दशक राम राम में ईश्वर के साथ मैत्री करने से जीवन सफल हो जाता है। तो यानी जी, ईश्वर के साथ मैत्री करने से आपका हमारा जीवन ठीक ठाक चल रहा है, सही जगह पर जुड़े हैं। यहां पर 24 घंटे राम धुनी होती है, सत्संग होता है, और ईश्वर की पीठ में आके संतों के महात्माओं के घर बैठे दर्शन हमारे रोज पाप विकार संतों के महत्व दर्शन से खत्म हो जाता है। जैसे हम पाप करते हैं ना, गंगा मैया में जाके जल में नहाते स्नान करते हैं, हमारे दोष खत्म हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से संतों के साए में, किसी महाराज देवपीठ के साए में यदि हम जाके बैठ जाएंगे, हमारे दोष और हमारा पाप खत्म हो जाएगा। सांसारिक मित्र तो केवल इसी जगत में सुख दे सकता है। अब इसी जगत में सुख देगा। पंडित जी से दोस्ती कर लेते हैं, पंडित जी का कारोबार लंबा चौड़ा है, कभी दुकान पर जाएंगे तो थोड़ा कम कर देंगे, हिसाब से कम कर देंगे, हम स्वार्थ करेंगे। कपड़े वाले से दोस्ती कर लेते हैं, बालाजी के नाम का परिचय दे देते हैं, कपड़ा वाला कहेगा तो बालाजी का भगत संत आया है, 2 रुपये कम कर। हम केवल अपना स्वार्थ, आप अपना परिचय दे के कम मत कराइए। आपको अगर कुछ कहना तो महाराज बोले व्यापारी जी, सेठ जी 2 रुपये कम कर दो इस कपड़े पे, लेकिन हम धर्म की आड़ में 2 रुपये कम कराएंगे तो वो हमारा अपना निजी स्वार्थ है। धर्म को दांव पर लगा के जो रोटी सेकते और रोटी खाते, मेरी बात को समझ, दांव पे
हमको दोष लगता है, पाप। हाँ, बचो, इससे बचना तो कुछ गलत हो। आप बताओ भाई, मुझे गुस्सा से मत देखो। आप बताइए, आप बताइए मुझे। बोले हम अमुक जगह के महंत हैं। भाई इतने पर बालाजी धाम में तो इस समय की कथा चल रही है, महाराज हम दुकान पर परिचय देंगे तो वो आगा पानी पानी वैसे हो गए, महाराज तुम तो 2 मीटर ले जाओ वैसे। जा कैसे पुजारी बोले बस में वैसे ही। तो फिर आपने अपना जो कमाई की थी धर्म की, आपको नहीं उसने ले ली। अब पता नहीं मैं सही बोल रहा हूं कि गलत। अब इसमें कोई कहता है कि वो तो प्रवचनों में ऐसे कह देते हैं, अब मैंने क्या बुरा कह दिया है? कोई महाराज जी की खास भैया बन के बाजार में घूम रहे, मार्केट में अपना बराबर बताने के लिए बोले जी है ऐसा नहीं। इससे बचो भाई, इन चीजों से बचना चाहिए। न तो महाराज जी का जहां कुछ है, न आपका हमारा कुछ है, हमारे हनुमान जी का है, हमारे भगवान का है, अपना मुझे कुछ नहीं, कतई नहीं। अभी मैंने कहा ना मैं यहां से केले प्रसाद लेता हूं, बोले बाबा सुनो, बोले जी तुम्हारा ही फोन होगा क्या? अरे मैंने नहीं भाई मैं तो सफेद कपड़े बोले। अरे बोले शकल तो तुम्हारी मिल रही। एक दादी मामा वाली ऐसी हो गई है, बाबा एक बार पैसे ले। मैंने दादी 20 रुपये ले, लेकिन ये ऐसा नहीं। आपका क्या राज है इसमें, हमारा क्या? बचना चाहिए। देखिए इसलिए जो कथा में जी आया क्या है हमारा सांसारिक नृत्य तो केवल थोड़ी देर के लिए सुनते हैं। कैसा बढ़िया है, 20 रुपये बच गए हमारे जी। हाँ अब देखो मुराना गंदी क्या साबित लगा दिया, तुमने मेरी चिंता की है, बूढ़ा हो गया मैं राकेश से बोलते बोलते। अच्छा जी, वास्तव में गद्दी भगवान को भेंट करना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा सोचता रहता हूं कि कभी किसी ने आज तक गद्दी माने नहीं बना जाए। गद्दी का बहुत बड़ा महत्व है। मैं कोई ऐसा नहीं आपसे लाचार बेबसी में कह रहा हूं। अब गद्दी में बैठे तो इसकी बार बार अरे आशीर्वाद आपकी दया है बाबा। कोई प्यासे को जल पिला दे आत्मा तृप्त हो जाती है, कोई थके हुए को आसन दे दे आत्मा तृप्त। जी महाराज, अब आपके नीचे गद्दे पीछे अच्छा लग रहा है। पहले आप वैसे ही बैठ जाते थे पट्टी पर, थोड़ा थकान होती थी।